हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो मेरे सारे छोटे भाई बहनों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में और बहुत सारे पर्सनल मैसेज में ये आया, सर आप ईओ और आरओ एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ बताते ही नहीं हो, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में भी कुछ बताओ। ठीक है, तो मैं जैसे इस मतलब वीडियो के टाइटल में भी आपने देखा होगा और थंबनेल में भी देखा होगा कि डोंट वॉच। ठीक है, डोंट वॉच क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने कभी ईओ आरओ का एग्ज़ाम है ना कभी दिया ही नहीं है। तो जो एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है ना उसकी स्ट्रेटजी मैं ना कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं ना, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, उसके बाद ना दुनिया के जो सारे एग्ज़ाम है ना उनके ऊपर है ना मतलब कि लोग ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। और आप सब लोगों को मैंने यूट्यूब रेशनलिटी के बारे में इतना सब कुछ बताया है, फिर भी आप सब लोग जो आईएएस आरएएस क्लियर किए हुए हैं उनसे ईओ आरओ की स्ट्रेटजी पूछ रहे हो। भाई ईओ आरओ की स्ट्रेटजी अलग होगी, क्योंकि वो एमसीक्यू का एग्ज़ाम है। आप ना मतलब एक चीज़ देखो कि ना, यदि आप ना मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स देखोगे ना, तो प्रीलिम्स के मार्क्स कट ऑफ से 40-50 नंबर ज़्यादा है, क्योंकि एमसीक्यू मुझे हमेशा पसंद है। लेकिन हो सकता है कि मेंस के अंदर है ना मेरा ना मतलब परफॉर्मेंस वैसी रहे ना रहे, अलग चीज़ें फैक्टर मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है कि प्रीलिम्स का स्कोर सबसे ज़्यादा हो कम हो, इसलिए हर एग्ज़ाम की भाई अलग तैयारी होती है, इसलिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है। जो एग्ज़ाम दिया नहीं मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी क्या है ना कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। जब ट्वेल्थ के लेवल पे था तब आईआईटी, एआईट्रिपल वीआईटी के एग्ज़ाम दिए थे, बिट्स का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद गेट के एग्ज़ाम दिए, कैंपस प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनीज के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद मैंने गेट के बाद नेट जो जेआरएफ है उसको क्वालिफाई किया। आरएस में भी ना मैंने प्रीलिम्स दिए, फिर आईएएस के प्रीलिम्स दिए और बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर वगैरह दिए। तो उसके बेसिस पे मैं किसी भी एग्ज़ाम के लास्ट दिनों के अंदर जो 7 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उस टाइम पे वो जो टेंशन डेवलप होती है दिमाग के अंदर कि आप क्या करें क्या नहीं करें, सिलेबस छूट रहा है, सिलेबस कैसे करें, उस पर जो भी रिलेटेड जो डाउट्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मैं आपकी क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है कि लास्ट 7 डेज किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ईओ आरओ के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करनी चाहिए। तो हमेशा आपको जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो भी हम, वो स्ट्रेटेजी हमेशा आपकी 2 फोल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट फोल्ड जो स्टडी है वो स्टडी रिलेटेड होनी चाहिए और दूसरी है नॉन स्टडी रिलेटेड। जनरली हम क्या करते हैं कि आप जितने भी वीडियोस देखोगे, आप अभी देखो मतलब सर्च करोगे, जब एग्ज़ाम के बाद कर लेना, ऐसे सर्च करोगे ना स्ट्रेटेजी, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, उसके अंदर आप जितना भी देखोगे ना तो जनरली फोकस क्या करते हैं कि स्टडी रिलेटेड पार्ट पे करते हैं। लेकिन जब पास में आ रहा होता है तो नॉन स्टडी रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज होती हैं, टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो भी उतना ही काम करती हैं। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो मैंने 8-10 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लिया है, और वो एमसीक्यू रिलेटेड एग्ज़ाम थे, इसीलिए मैं आपको ना मतलब कि वो ईओ आरओ में भी वो अप्लाई होंगी। अब स्टडी रिलेटेड एग्ज़ाम में क्या, स्टडी रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज़ है ना उनमें क्या करें, देखो। अब स्टडी रिलेटेड अब बचे हैं आपके 7 दिन, और 7 दिन में आपकी क्या काम करेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज़्यादा ना रफ्तार से काम करेगी। शॉर्ट टर्म मतलब जो मेमोरी है ना बहुत ज़्यादा काम करेगी ना, तो अब आपको ना पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि या तो आप ना मतलब रिवीजन कर रहे हो, जो भी आपने पहले के अपने जो नोट्स पढ़े हैं उनका आपने ना मतलब कि जो से पहले रिवीजन कर चुके हो तो उसका ही रिवीजन आप दोबारा कर रहे हो, तो ना मतलब आप उसको करो। सेकंड चीज़ है ऐसा सब्जेक्ट जिसकी ना मतलब फर्स्ट और सेकंड रीडिंग आपकी लग चुकी है लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया हुआ, तो अब आप याद करने की कोशिश मत करो। क्या नहीं करो, कभी भी मेमोराइज नहीं करना होता चीज़ों को। अब आप जल्दी जल्दी नज़रों में से निकालते रहो, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम है वैसे भी, तो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसे ही ऑप्शन देखोगे आपको याद आ जाएगा। इसलिए आपको रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब रिवीजन मतलब याद के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप तो जल्दी जल्दी उसको नज़रों से निकालो और अपनी फोटोजेनिक मेमोरी और शॉर्ट जो टर्म मेमोरी है ना उसके ऊपर फोकस अपना पूरा करो। सेकेंड चीज़, जब भी एग्ज़ाम लास्ट में आता है तो आपको पीवाईक्यूज़ पे जाना पड़ता है। हालांकि अब मतलब राजस्थान के एग्ज़ाम के अंदर पीवाईक्यूज़ उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते, जो एग्ज़ाम इतने सालों के बाद हो रहे हैं, शायद ये 2016-17 के बाद अब हो रहा है। तो 6-7 सालों में तो ना जो पेपर सेटर वगैरह सब चेंज हो गए, तो यहाँ पे पीवाईक्यू उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, अब जो आपने सिलेबस उठाओ और सिलेबस में से ना मतलब आप खुद के मन से पूछो कि यार कौन सा टॉपिक मेरा मजबूत है, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है। ठीक है, तो अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, आप अपने टॉपिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो।
कि ना ये जो टॉपिक है कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है आपको, 4 कैटेगरी के अंदर। एक है जो आपकी एक्सीलेंट कैटेगरी है, तो उनके अंदर तो आप मतलब कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है वो मैं बताऊँगा। उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जो आज तक याद है तो वो अगले 7 दिन भी याद रह जाएंगे। जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल मेरे को आज पता है कि 1857 की क्रांति मतलब कि कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो वो आज याद है तो वो 7 दिन बाद भी याद रहेगी। मतलब जो सब्जेक्ट, जिन टॉपिक्स के अंदर आप एक्सीलेंट फील कर रहे हो, हाँ सब्जेक्ट के ऊपर मत जाओ, अब टॉपिक्स के ऊपर जाओ। जिन टॉपिक्स के ऊपर आप एक्सीलेंट फील कर रहे हो उन टॉपिक्स को आप रीडिंग लगाने से छोड़ सकते हो। फिर जो थर्ड जो ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर आप अपने आप को ना गुड मतलब समझते हो, ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं मैक्सिमम। अब इनको मैक्सिमम क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो गुड से एक्सीलेंट में बदलने में ना केवल एक छोटी सी रीडिंग आपने अच्छे से दे दी ना, एक भी ध्यान से आपने पढ़ लिया ना, तो गुड से एक्सीलेंट में बदल जाएंगे, क्योंकि 7 ही दिन तो इसको याद रखना है। तो गुड वालों को सबसे पढ़ना है। फिर जो एवरेज वाले हैं, और एक है जो वीक सब्जेक्ट है। जो एवरेज सब्जेक्ट हैं उन एवरेज सब्जेक्ट की आप कोशिश करो कि 2 रीडिंग हो जाए बस, या एवरेज जो टॉपिक्स हैं उनको याद करने की टेंशन छोड़ो, आपकी याद करना है जो भी करना है, अब आप उसकी ना 2 रीडिंग लगा दो एकदम। और जो लास्ट में वीक टॉपिक्स हैं उनको आप ना मतलब इतना ही तैयार करो, मतलब ओनली दैट पोर्शन जिसको मतलब आप इतने छोटे से टाइम के अंदर मतलब कि तैयार कर सकते हो। और इस वीक टॉपिक्स और वीक जो एरिया है वहाँ से जो इजी क्वेश्चन आए ना, वो गलत आपके नहीं होने चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना होता है। तो ये हो गई हमारी स्टडी रिलेटेड। अब नॉन स्टडी रिलेटेड क्या होती है? नॉन स्टडी रिलेटेड होती है आपका माइंड सेट डेवलप करना किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको क्या करना, एक माइंड सेट डेवलप करना। माइंड सेट क्या, एग्जाम से जाने से क्या थॉट्स हैं, उन थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, किस तरीके से आप एग्जाम को ना मतलब फेस करोगे, ये सारी चीज़ें आती है माइंड सेट के अंदर। अब माइंड सेट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? देखो माइंड सेट के अंदर पहला 3-4 प्रकार के ना मतलब कि कॉमन टेंशन्स होती हैं, कॉमन जो डाउट्स आते हैं। पहले डाउट क्या आता है कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपके तो कंट्रोल में है नहीं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने से आपका केवल टाइम ही खराब होगा। तो पेपर में ज़्यादातर जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके बेसिक मटेरियल से ही आएंगी, थोड़ा बहुत घुमा के आएंगी, तो उसको लिए आपको ना पहले से रेडी रहना है। और इसके बारे में बहुत कम सोचना है कि पेपर में क्या आएगा। ये काम है ना एग्जामिनर का है, आपका काम नहीं है कि ना को क्या पेपर में आएगा। जो सोचना था अपन ने सोच लिया, अपना काम है पढ़ाई के ऊपर। सेकंड चीज़ है कि ऐसा लगता है कि मतलब कि दूसरे लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली होगी। ठीक है, दूसरे लोगों की पढ़ाई को लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आपको होती है नहीं होती, मेरे को तो बड़ी होती थी कि यार उन लोगों ने ये पढ़ाई कर ली वो। तो आप देखो दूसरे जो लोग हैं वो चाहे ना मतलब कि कुछ भी करें, ठीक है, दूसरे जो लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना। यदि वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं तो ना मतलब ठीक है, एक सीट लेके चले जाएंगे, बाकी सीट्स तो आपके लिए हैं। तो इस चीज़ की टेंशन आपको कभी नहीं लेनी चाहिए कि दूसरे ने क्या पढ़ाई कर रखा है। आप तो ये सोचो कि यार आपके पास जितना भी टाइम है उसको आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप मैक्सिमम कैसे दे सकते हो, जो लास्ट के 7 दिन है उसमें अपनी जी जान कैसे लगा सकते हो, उसके बारे में सोचो। दूसरे लोगों को रिलेटेड है ना टेंशन है मत लो। तीसरी एक टेंशन होती है टाइम की। अब बैंकर कि ना टाइम इतने मतलब कि जल्दी जल्दी टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो भाई साहब अभी भी टाइम काफ़ी है। यदि आपके पास 7 दिन है, यदि आप हर दिन 15 घंटे क्या मतलब वो जान लगा दो कि हाँ मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, अभी भी 105 घंटे हैं। एक टॉपिक को ना मतलब एक यदि किसी भी एक टॉपिक को कवर करने के अंदर आपको यदि ना हाफ आवर लगता हो मानो, तो अभी भी आप 210 टॉपिक है ना वो पढ़ सकते हो। और आप ऐसे मानो उन 210 टॉपिक में से 21 टॉपिक रिपीट हो जाएं, मान लो ओनली 10%, 21 टॉपिक भी रिपीट हो जाएं, तो अभी भी आप 21 से 25 जो टॉपिक्स हैं मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको ठीक करने की सिचुएशन में हो। तो 7 दिन भी उतना कम टाइम नहीं होता जितना अपने दिमाग को लग रहा होता है। और उस टाइम की टेंशन में अपन ना मतलब अपने आप को क्या ना अपनी कूलनेस अपने कॉन्फिडेंस उसको क्या कर लेते हैं अपने ख़त्म कर लेते हैं। तो वो आपको ख़त्म नहीं करना है, आपको एकदम चिल रहना है, एकदम आराम से। फिर अब जब नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम है तो अब आराम से आप ना
जो और नॉन स्टडी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एक प्रिपरेशन से रिलेटेड। प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या चीज़ होगी, जैसे आपको ना मतलब जा रहे हो तो आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आप ना मतलब कि अपने भाई बहनें मम्मी पापा जो भी हैं उनको बोल दो कि ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं ना, उन सारी चीज़ों को ना मतलब आप ना कलेक्ट करके रख दो। फिर एक चीज़ होती है पेन। पेन भी आपको ना सेलेक्ट करना चाहिए। पेन हमेशा 0.7 वाला बॉल पेन लेना आप, ठीक है। तो हमेशा 0.5 वाले में क्या होता है ना कि जैसे ये गोला है उसको भरने के अंदर आपको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और वही 0 पॉइंट ना मतलब जो 7 वाला होगा ना तो उसमें रिलेटिवली थोड़ा टाइम में क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आपको 0.7 वाला जो बॉल पेन है उसको हमेशा यूज़ करना है। और बॉल पेन में भी मैं यही कोशिश करूँगा कि आप है ना जो मतलब कि वाटर से ना मतलब कि ख़राब नहीं होना, और तो वो वाला पेन है ना हमेशा मतलब आप है ना सेलेक्ट करना। तो वाटर रेजिस्टेंस जिनकी इंक आती हो ना उन पेन्स को आप क्या करो, सेलेक्ट करो। फिर जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उस जगह पे है ना पहले एक दिन जाके आ जाओ। ये ना मतलब प्रिंसिपल है ना, मतलब कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपका ना अजमेर, मतलब कि अजमेर में दयानंद कॉलेज के अंदर मानो कि आपका सेंटर आ गया, तो एक दिन पहले है ना रात को शाम को पहुंच जाओ 5 बजे अजमेर, और है ना एक बार दयानंद जो कॉलेज है उस सेंटर को ना एक बार देख के आ जाओ। क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी भी इस प्लेस को देखते हैं ना तो वो एक एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है अपने अंदर, कुछ मतलब कि एक अलग प्रकार का मतलब कि एक स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये होता है कि आप पहले दिन जाके एक बार एग्ज़ाम सेंटर को देख के आ जाओ। और फिर जो आपका स्टे से रिलेटेड चीज़ होती है, एग्ज़ाम सेंटर को आपने देख लिया, फिर आपके एक जो चीज़ होती है वो रहता है स्टे। तो आपको एक मतलब कि अच्छी जगह, कहीं भी अच्छी जगह स्टे करो, बढ़िया होटल के अंदर है ना मतलब कि स्टे करो, जहाँ पे आसपास देख लो कि ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला सिस्टम ना हो, ताकि ना मतलब किसी भी प्रकार से ना कोई ज़्यादा आवाज़ की वजह से आप सो नहीं पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो। अच्छा कंफर्टेबल होटल हो जहाँ पे आपको नींद आ जाए वो। और उसके बाद लास्ट जो चीज़ आती है ना वो आती है फूड की, मतलब किसी भी प्रकार का ऑयली फूड नहीं खाना। आप है ना घर से बाहर गए हो तो ये थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमेशा आप है ना मतलब ऐसे फूड को सेलेक्ट करो जिनके अंदर है ना ऑयल थोड़ा सा कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चावल वगैरह जो हैं वो ले सकते हैं। कुछ है ना सब्जी वगैरह भी बनाओ कहीं होटल पे रेस्टोरेंट पे, तो उनको बोलो बहुत कम ऑयल के अंदर सब्जी बनानी है। ये सारी चीज़ें आप छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको लास्ट के टाइम पे ध्यान रख सकते हैं। और हमेशा अपने परम पिता और अपने जो भी परमेश्वर हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान रखो, उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और विश्वास रखो कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आओ। जैसे ही आपका पेपर पूरा हो जाए उसके बाद कैसा आपका पेपर रहा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें आप है ना मुझे ज़रूर बताना। और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।